Good evening everyone. My topic is lesson plan. पाठ योजना। पाठ योजना वह पूर्व निर्धारित योजना होती है जिसके अनुसार अध्यापक नवीन ज्ञान की विधियों एवं सहायक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष एक सुनिश्चित अवधि के अंदर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेखन ही पाठ योजना है। पाठ योजना का निर्माण शिक्षण की पूर्व अवस्था में किया जाता है। परिभाषाएं। बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना है। एन.एल. बॉसिंग के अनुसार शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अध्यापक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है उसे आलेखन को पाठ योजना की संख्या दी जाती है। इसे लिखित व अलिखित दोनों ही रूपों में तैयार किया जाता है। पाठ योजना का महत्व एवं आवश्यकता। पाठ योजना के द्वारा कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। इसमें विषय वस्तु के सभी तत्वों का उल्लेख किया जाता है। पाठ योजना के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे पाठ में सरलता तथा नवीनता आ जाती है। शिक्षण की प्रभावशीलता, सरलता तथा प्रगति सुव्यवस्थित पाठ योजना पर निर्भर करती है। पाठ योजना की सहायता से शिक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। यह छात्रों की अधिगम उपलब्धि के मापन हेतु आधार प्रदान करती है। छात्राध्यापकों को पाठ योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। छात्रों के स्तरानुसार पाठ योजना में शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किया जाता है। पाठ योजना निर्माण के महत्वपूर्ण तत्व। अध्यापक का विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अध्यापक में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की क्षमता व योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक को विभिन्न शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री की जानकारी तथा प्रयोग में लाने की कुशलता होनी चाहिए। अध्यापक में मूल्यांकन हेतु प्रश्नों का निर्माण करने की कौशल होनी चाहिए। अध्यापक को पाठ योजना के व्यवहारिक स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए। पाठ का प्रस्तुतिकरण सरल, क्रमबद्ध तथा आत्मविश्वास के साथ किया जाना चाहिए। पूछे जाने वाले प्रश्न तथा संभावित उत्तरों को स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए। पाठ योजना के विभिन्न उपागम। हार्वर्ड उपागम। J.F. हार्वर्ड और उनके अनुयायियों द्वारा प्रचारित हार्वर्डियन स्कूल की प्रक्रिया में हार्वर्डियन 5 चरणों के दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 तैयारी, 2 प्रस्तुतिकरण, 3 तुलना और संबंध सृजन, 4 सामान्यकरण, 5 प्रयोग या व्यवहारीकरण। तैयारी। यह कदम छात्रों को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करने के कार्य से संबंधित है। इसमें छात्रों को कुछ नया नहीं सिखाया जाता, अपितु पूर्व ज्ञान का ही अवलोकन किया जाता है। सामान्य तौर पर इस कदम की मदद से शिक्षण पाठ शुरू करने से पहले छात्रों के व्यवहार में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार पिछले ज्ञान का परीक्षण, छात्रों के मन में रुचि विकसित करना और छात्रों की जिज्ञासा को बनाए रखना इस कदम की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इस कदम में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल है। पाठ के लिए प्रासंगिकता में छात्रों के पिछले ज्ञान के बारे में धारणा, पिछले ज्ञान का परीक्षण, पाठ शुरू करने के लिए पिछले ज्ञान का उपयोग, वर्तमान पाठ का अध्ययन करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। प्रस्तुतिकरण। यह महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से शिक्षण की वास्तविक प्रक्रिया होने जा रही है। यहाँ पाठ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और शीर्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए। हमें शिक्षक और छात्रों को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्थिति प्रदान करनी होगी। प्रस्तुति का हमारा अंतिम उद्देश्य छात्रों को अवधारणाओं को समझने योग्य बनाना है, इसलिए सरल भाषा का उपयोग किया जाता है। अवधारणाओं के उपयुक्त और विशिष्ट उदाहरण और चित्र समझ को बेहतर बनाएंगे। इस चरण में समय समय पर प्रश्न पूछने के तरीके से विषय पर छात्रों की रुचि को निरंतर बनाए रखा जा सकता है। शिक्षक को प्रदर्शन और स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों, चार्ट, ग्राफ, चित्र, मॉडल और अन्य उदाहरणों का उचित उपयोग करना चाहिए। तुलना और संबंध सृजन। उदाहरण देते हुए छात्रों द्वारा अन्य अवधारणा के साथ देखे गए तथ्यों की तुलना करने के लिए इस चरण में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस तुलना का उपयोग करके छात्र परिभाषाओं या सिद्धांतों को प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों को एक अभिनव तरीके से सोचने के लिए किताब में दिए गए उदाहरणों के बजाय अवधारणा के लिए नए उपयुक्त उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामान्यीकरण। यह कदम कुछ सामान्य विचारों पर पहुंचने या छात्रों द्वारा शिक्षक द्वारा उपस्थित शिक्षण सामग्री में अलग अलग तुलना, अनुबंध और संबंधित अवलोकन के आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकालने से संबंधित है। जहां तक संभव हो सूत्रीकरण का कार्य छात्रों पर छोड़ देना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षक को केवल मार्गदर्शक और सुधार प्रदान करने के लिए पृष्ठभूमि में बने रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रयोग या व्यवहारीकरण। इस चरण में शिक्षक विद्यार्थियों को अपरिचित स्थिति में समझे गए ज्ञान का उपयोग करने के लिए बनाता है।
जब तक विज्ञान का ज्ञान नई परिस्थितियों में या हमारे दैनिक जीवन में लागू नहीं होता, तब तक विज्ञान का अध्ययन अर्थहीन होता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग सीखने और मजबूत करने और सीखने को स्थायी बनाता है। हबार्ट की पंचपदीय योजना के अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर योजना का निर्माण किया जाता है। विषय, प्रकरण, कक्षा कालांश व दिनांक, सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, श्यामपट्ट सार, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य। गणित शिक्षक के लिए पाठ योजना की उपयोगिता। गणित अध्यापक पाठ योजना अनुसार अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है, क्योंकि पाठ योजना में विषय वस्तु को पूर्व में ही एक विशेष क्रम में संगठित कर लिया जाता है और अध्यापक कक्षा में उसी क्रम में शिक्षण करता है। इस प्रकार शिक्षण करने पर बालक उस ज्ञान को बिना किसी परेशानी के शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है। गणित में पाठ योजना अनुसार शिक्षण अब करके बालकों में विभिन्न गणितीय कुशलताओं का विकास किया जा सकता है। कुछ प्रमुख कुशलताएं निम्नलिखित है। प्राप्त ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना, प्रश्न पूछने की कुशलता, समस्याओं के समाधान तथा व्याख्या करने की कुशलता, परिकल्पना संबंधित कौशल, गणना करने की कुशलता, निरीक्षण तथा अवलोकन करने की कुशलता, निष्कर्ष निकालना, उत्तर देना तथा सामान्यीकरण देने की योग्यता, सामान्यीकरण। धन्यवाद।